गैर मुल्की कुव्वतों को कि पाकिस्तान के मसीही बड़े पुरअमन तरीके से यहां पर रह रहे हैं, झूठे प्रोपोगंडे कर कर पाकिस्तान को बदनाम ना किया जाए। तहरीके लब्बैक की ये रवायत नहीं है। तहरीके लब्बैक की गूंजों से अवानों के अंदर कपकपाहट छा जाती है। आप सबको डॉक्टर इंसराम सौदागर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं रब्बुल आलमीन का कि रब्बुल आलमीन ने ये मौका अता किया है कि आज तहरीके लब्बैक के प्लेटफॉर्म से इस कॉन्फ्रेंस के दरमियान आप सबके दरमियान खड़ा होकर और इस कुंभा के अंदर इकलियतों को शामिल किया गया है। और मैं तहरीके लब्बैक की इस बात के साथ मुत्तफिक हूं, इस नारा के साथ मुत्तफिक हूं कि अंबिया की तौहीन हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजहबी किताबों की तौहीन हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजहबी अलामती निशानों की तौहीन हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ना बर्दाश्त कर सकते हैं, ना बर्दाश्त करेंगे। हुकूमतें हमें डराती हैं तो डराती रहें, हुकूमतें हमसे बदले लेती हैं तो लेती रहें। आज इस स्टेज पर मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं इकलियती बरादरी की तरफ से इस स्टेज पर नुमाइंदगी कर रहा हूं। और हाफिज साद साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इकलियती एमपीए का टिकट देकर अपनी मोहब्बत से नवाजा और पाकिस्तान से बाहर तमाम मसीहियों को और इकलियतों को यह पैगाम दिया है कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के हालात को मुस्तकम करना चाहती है। मैं शुक्रगुजार हूं आली जनाब साद हुसैन रिजवी साहब का, जिन्होंने तहरीके लब्बैक के प्लेटफॉर्म पर इकलियतों के लिए दरवाजों को खोला है और इकलियती बरादरी को तहरीके लब्बैक में इज्जत देकर इस बात को बावर करवाया है कि तहरीके लब्बैक, जिसके ऊपर इल्जाम है कि वो दहशतगर्द जमात है, मैं इकलियती बरादरी की तरफ से आज ये ऐलान कर रहा हूं और पहले भी करता रहा हूं कि जब से मैं तहरीके लब्बैक में शामिल हुआ हूं, मैंने तहरीके लब्बैक में दहशतगर्दी नहीं देखी है। सुभान अल्लाह, क्या बात। दहशतगर्दी नहीं देखी, लेकिन अपने नबी की मोहब्बत जरूर देखी है। वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। एक आखिरी मिसाल सुनाना चाहूंगा। जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया, पाकिस्तान की तारीख गवाह है, जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया, अमानुल बहादुर एसपी सिंघा, एक मसीही शख्स जो कि पंजाब असेंबली का स्पीकर था, और एक हिंदू ने पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा था, जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। और एक मसीही नौजवान था जिसने कहा था, सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। इकलियतों को दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है, मसालक को, मज़ाहब को झगड़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ऐसे नापाक मंसूबों के आगे सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। हम पाकिस्तान को मुस्तकम देखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं। इसीलिए पाकिस्तान की इकलियतें पाकिस्तान तहरीके लब्बैक के साथ इस कारवां में शामिल है कि पाकिस्तान रहेगा तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी औलादें हैं। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद।
खत्म नबुव्वत आज भी साडे बाबा जी दी क्या बात। मैं आखिर में कहना चाहूंगा गैर मुल्की कुव्वतों को जी कि पाकिस्तान के मसीही बड़े पुरअमन तरीके से यहां पर रह रहे हैं। झूठे प्रोपोगंडे कर कर पाकिस्तान को बदनाम ना किया जाए। इकलियतों का ये नारा है पाकिस्तान हमारा है, बेशक। हम सब पाकिस्तान के वासी हैं। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बचाएंगे। कोई भी ताकत पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतशार पैदा नहीं कर सकती। जब तक हम एक हैं पाकिस्तान कायम दायम रहेगा, कायम रहेगा, ये धरती कायम रहेगी। और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आने वाले इलेक्शन में इकलियती बरादरी, खा वो क्रिश्चियन हो, खा हिंदू हो, खा वो सिख बरादरी से उनका ताल्लुक हो, तमाम मजहबी इकलियतें तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी हैं।